नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि गोरखपुर से सामने आ रही है। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गोरखपुर वासियों को 206 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। 201 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्वल नगर पंचायत भवन का आज लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और ऐसे में उन्वल बाईपास को जनता को करेंगे समर्पित। नगर निगम परिसर में आयोजित होगा ये पूरा कार्यक्रम और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, 206 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जाएगा। उन्वल नगर पंचायत भवन का आज लोकार्पण किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष जुड़ गए। आशीष, जिस तरह से आज सीएम योगी आज कई जो गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और ऐसे में कई जो नगर निगम परिसर का उसमें जो आयोजित कार्यक्रम रहेगा उसमें कई जो संबोधन भी देंगे जनसभा को और ऐसे में क्या कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दीपावली की इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को अरबों की सौगात दे रहे हैं। जिस तरह से आज सीएम योगी 206 करोड़ का सौगात गोरखपुर शहर वासियों को देंगे, जिसमें 201 करोड़ के से पूरे गोरखपुर को बेहतर से बेहतर किया जाएगा और वहीं पे 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दीपावली पर दिए हैं। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से आपने बताया कि 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और ऐसे में 206 करोड़ की परियोजनाओं का जो टोटल समअप है और टोटल सौगात जो देंगे सीएम योगी आज गोरखपुर में, क्या क्या इसमें शामिल होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें जेडीए से रिलेटेड जितने भी रोड, सड़कें, भवन है उसके निर्माण होंगे और नगर निगम से जितने भी पार्षदगढ़ में जितने भी मोहल्ले हैं उनकी सौंदर्यीकरण से लेके, पार्कों के सौंदर्यीकरण से लेके, जिम से लेके अन्य तमाम सी चीजें हैं जो गोरखपुर वासियों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सुसज्जित होगी। तो ये कहा जा रहा है कि गोरखपुर वासियों को में एक खुशी की लहर है कि जितने भी गली मोहल्ले हैं वो सब सुचारू होंगे और जीडीए से रिलेटेड जितने भी कार्य योजना है उन सब में चार चांद लगेगा। आशीष, आज गोरखपुर पहुंच रहे सीएम योगी, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर? नगर निगम में आज नगर निगम परिसर में भी आज एक कार्यक्रम है, उसके बारे में जरा डिटेल से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल है, जब भी वो शहर में आते हैं तो कई अन्य जिलों के बीच यहाँ पे फोर्स तैनात रहती है। जमीन से लेकर आसमान तक की निगरानी ड्रोन से की जाती है। तो ये कहा जाए सुरक्षा व्यवस्था को अगर देखा जाए तो यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है और नगर निगम की अगर बात करें, नगर निगम परिसर को सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है दीपावली की तरह। जिस तरह से नगर निगम में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे पहुंचेंगे और अरबों की सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे। आशीष, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उन्वल बाईपास की, तो उन्वल बाईपास भी आज वो लोगों को इसकी सौगात देने जा रहे हैं। क्या कुछ इस पर इसमें एडवांटेज रहेगा लोगों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उन्वल कस्बे का कल जो है बाईपास का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को एक संबोधित भी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि उन्वल कस्बे को भी एक बड़ी सौगात मिल रही है, वहाँ के लोग काफी उत्सुक हैं। तो ये कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में आते हैं तो गोरखपुर वासियों को बड़ी बड़ी सौगातें दी जाती है। तो उसी सौगात पे अरबों की सौगात गोरखपुर वासियों को और उन्वल में करोड़ों की सौगात कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। बिल्कुल, 5 अरब जिस तरह से बताया जा रहा है, ये पूरी जो संख्या 3 अरब की प्री दिवाली गिफ्ट सीएम योगी देने को तैयार है। ऐसे में बड़ी सौगात होगी ये। और क्या कुछ इसमें मतलब इसको लोग कैसे, जनता कैसे ले रहे हैं, ये अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर यूपी के लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में दिवाली पर राज्य कर्मियों पेंशनरों को तोहफा दिया गया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। पारिवारिक पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर में आपको बता दें, जहां पर महंगाई राहत 38% किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। महंगाई भत्ता 34% था, जो कि बढ़कर अब 38% कर दिया गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, दिवाली पर जो राज्य में कर्मी है उन सभी को बड़ी सौगात। राज्य कर्मचारियों के लिए सीएम योगी की तरफ से बड़ी सौगात, बहुत बड़ा तोहफा दिवाली का
जिसमें कि महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। पहले इसकी जो संख्या थी वो 34% थी और अब इसे बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। बहुत बड़ी सौगात यूपी राज्य के कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। बहुत बड़ा फैसला है। इसमें राज्य के जो कर्मचारी हैं, जो वहां पर यूपी राज्य में कार्य कर रहे हैं, और तमाम जो मांग उठ रही थी महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए को लेकर, उस पर अब कार्रवाई करते हुए सीएम योगी ने दिवाली के तोहफे के तौर पर राज्य कर्मचारियों को आज महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% कर दिया है। इसकी पहले संख्या 34% थी, जो कि अब बढ़कर 38% कर दी गई है। राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों सभी के लिए बहुत बड़ी खबर, जहां पर आज सीएम योगी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 38% कर दिया है। आपको बता दें, वित्तीय 2021-22 के लिए ये प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है आदरणीय सीएम योगी की तरफ से, और राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा, प्री दिवाली गिफ्ट दे दिया एक तरह से सभी राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों को यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी की तरफ से जिस तरह से ये पूरी खबर दी गई है और पूरा जो ये सौगात यूपी के कर्मचारियों के लिए दी गई है, बहुत मायने इसके देखे जा रहे हैं, जिसमें कि दिवाली से ठीक पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। 34% से 38% कर दिया गया है। राज्य कर्मचारियों, बात करें पेंशनरों की, तो सभी लगातार पिछले दिनों मांग कर रहे थे कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, उनको बेहतर महंगाई भत्ता दी जाए। उसी पर अब कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% कर दिया है। वहीं अगली खबर देवरिया जिले से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला आज दोपहर के बाद पत्थरदेवा कस्बे के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में उतरेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही के 40वीं पुण्यतिथि के शिरकत करेंगे। ऐसे में वही आपको बता दें कि 9 जो तारीख रखी गई है, 19 तारीख को आज उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी कार्यक्रम संभवित है। ऐसे में इसके अलावा 20 अक्टूबर को भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी कृषि और स्वास्थ्य मेले में समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर देवरिया से पूरी खबर सामने आई है। आज देवरिया दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इस दौरान कई जो विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम योगी के हाथों किया जाएगा। आपको बता दें कि रविंद्र किशोर शाही के 40वीं पुण्यतिथि में शिरकत करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही, जिनकी पुण्यतिथि में आज वो शामिल होंगे। देवरिया दौरे पर सीएम योगी आज रहेंगे। ऐसे में इस जो पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देवरिया दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं अपने उड़न खटोले के साथ, और वहां पर आज पहुंचकर पत्थरदेवा कस्बे के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में उनका जो उड़न खटोला है वो लैंड करेगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही के 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसमें वो शिरकत करेंगे। 19 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी कार्यक्रम संभवित है।
साथ ही साथ इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि 20 अक्टूबर को भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर खबर गोंडा से सामने आई है, जहां भ्रष्टाचार पर सीएम योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता लगाया जा रहा है, जहां मनरेगा में कराए जा रहे काम पर कमीशन मांगा जा रहा है। बता दें कि छपिया ब्लॉक में एमबी के नाम पर कमीशन खोरी हो रही थी और ऐसे में तकनीकी सहायक 8 से 10% कमीशन मांग रहे हैं, जिसके बाद ग्राम प्रधानों ने एमएलए से कमीशन खोरी की शिकायत की है। जिसके बाद गौरा एमएलए प्रभात वर्मा ने बीडीओ को फोन कर फटकार लगाई है। विधायक प्रभात वर्मा की फटकार के बाद ब्लॉक में हड़कंप मच गया है और बीडीओ ने 5 तकनीकी सहायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है, जहां पर पूरा मामला छपिया ब्लॉक का है। भ्रष्टाचार पर लगातार जिस तरह से सीएम योगी का शिकंजा अब कसते जा रहा है, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करें तो उस पर पलीता लगता ये पूरा मामला सामने आया है। मनरेगा के तहत जो ये घूसखोरी, ये रिश्वतखोरी हो रही थी, ऐसे में मनरेगा में काम जो कराए जा रहे थे, ऐसे में उसमें कमीशन मांगा जा रहा था। छपिया ब्लॉक में एमबी के नाम पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमन नाथ जुड़ गया। उमन नाथ, जिस तरह से पूरा ये मामला सामने आया है, मनरेगा में जो काम कराए जा रहे थे उसमें कमीशन लिया जा रहा था, सीधे तौर पर जो सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पर ये सवाल उठाता, ये पूरा मामला सामने आया, क्या कुछ इसमें जरा डिटेल से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उस पर ये करारा प्रहार है। जो ये ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हैं, जो ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों के जरिए विकास के कार्य कराए जाते हैं, उनके मेजरमेंट के नाम पर, उनके मूल्यांकन के नाम पर वहां पर कमीशनबाजी की जाती है। और अब ये कमीशन का मामला खुलकर छपिया ब्लॉक में सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधानों का सीधा आरोप है कि मेजरमेंट के नाम पर, कार्यों के मूल्यांकन के नाम पर यहाँ के जो तकनीकी सहायक हैं वो 8 से 10% की कमीशन की मांग कर रहे हैं। और प्रधानों ने मोर्चा खोलते हुए इसकी शिकायत स्थानीय विधायक जो है, गौरा विधायक प्रभात वर्मा से की है। और प्रभात वर्मा ने जब बीडीओ को वहां पर फटकार लगाई है तो अब बीडीओ ने 5 तकनीकी सहायकों को नोटिस जारी किया और उनसे इस मामले में जवाब तलब किया है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि अब तकनीकी सहायकों से जो जवाब तलब किया गया है और जो 3 जो ग्राम प्रधान बताए जा रहे थे जिन्होंने इसकी शिकायत की थी, क्या कुछ इस शिकायत में उन्होंने मेंशन किया था, कितने की रिश्वत मांगी गई थी, क्या जरा इस पर आप गौर फरमा सकते हैं। ये बिल्कुल, देखिए ये जो विकास के काम होते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर कोई 10,000 का काम कर रहा है तो उसकी मेजरमेंट की जिम्मेदारी वहाँ के तकनीकी सहायकों की होती है। वो उस 10,000 के मूल्यांकन के लिए वहाँ पर 8 से 10% के कमीशन की मांग करते हैं। ये सिर्फ छपिया में नहीं, ये पूरे जो गोंडा जिले के 16 ब्लॉक हैं वहाँ पर ये आम बात है कि तकनीकी सहायकों द्वारा उसमें ये कमीशनबाजी की जाती है। अब छपिया में चूंकि ग्राम प्रधानों ने इस पर विरोध जताया है और वहाँ के विधायक से इसकी शिकायत की और विधायक ने अब संज्ञान लेकर जब मामले को बीडीओ को सौंपा है तो अब बीडीओ इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं और जांच के बाद इसमें कहीं ना कहीं तकनीकी सहायकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल उमरनाथ, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं गोंडा में रेलवे ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा टल गया। रेलिंग तोड़ पुल पर लटका अनाज से भरा ओवरलोड ट्रक रेलवे माल गोदाम से चावल लदी बोरियां लेकर जो गोदाम जा रहा था ट्रक, पुलिस ने क्रेन की मदद से फंसे ट्रक को निकाला और नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी का ये पूरा मामला, जहां पर रेलवे ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा होते होते टल गया और ऐसे में जो बोरियां लदी हुई थी ट्रक पर, अनाज की बोरियां, क्रेन की मदद से उसे निकाला गया बाहर और बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से इस पूरे जो हादसे को अपने हाथों में लिया और कैसे भी करके इसको बाहर निकाला गया। रेलवे ओवरब्रिज का ये बड़ा हादसा टल गया है। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में निघासन
ठगेरुआ स्टेट हाईवे पर जंगली नाथ मंदिर के पास लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को CHC अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने 2 शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राम जी जुड़ गए। राम जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया लखीमपुर खीरी से, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है, एक और जो सड़क हादसा, क्या कुछ हुआ इस दौरान? बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें जिस तरीके से जो एक हादसा हुआ, एक बड़ा हादसा देखा जा रहा है। एक बोलेरो सवार 5 लोग सवार थे, जिस तरीके से एक लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उससे जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 3 लोग जिसमें 2 गंभीर घायल हैं, जिनको CHC स्तर से रिफर करके जिला अस्पताल भेजा गया है। और ऋतु, अगर देखा जाए जिस तरीके से एक हादसा हुआ है, हादसा इसके पहले भी लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा, 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, करीब 32 लोग घायल भी हुए थे। एक बस हादसा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट विभाग के जो अधिकारी हैं, इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो ट्रैक्टर ट्रॉली जिस तरीके से लकड़ी भरी थी, तो कहीं ना कहीं अगर इसकी जांच की जाए कि वैध है कि अवैध है, जिस तरीके से चल रही थी, तो ऋतु कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट विभाग की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं लोग। राम जी, जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली की हादसे में 3 लोग घायल हुए, 2 की मौत हुई है, फिलहाल उन तीनों की हालत कैसी बताई जा रही है? ऋतु, बिल्कुल की इनकी गंभीर हालत है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और मौके पर जो अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि आगे क्या घटनाक्रम में किस तरीके से क्या कार्रवाई हुई है। अभी इनसे भी बात करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा है कि कई सड़क हादसे सामने आए, क्या कुछ प्रशासन का इस पर कोई नजर नहीं है कि लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली हो या फिर कई अन्य जो सड़क हादसे सामने आए हैं? बिल्कुल, तो जब कोई घटना होती है तो प्रशासन की तरफ से हफ्ते 10 दिन के लिए एक अभियान चलाया जाता है और वो अभियान कुछ दिनों के लिए होता है। उसके बावजूद उसके बाद फिर वही इस तरह पे वो चीजें सामने आ जाती है। जिस तरीके से एक हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लकड़ी की बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी पुलिस विभाग की बनती है, आपके वन विभाग की बनती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। धन्यवाद राम जी तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं सीतापुर के शोभना साड़ी सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरी दुकान और मकान जलकर खाक हो गई। वहीं इस हादसे में करीब 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं इस घर में मौजूद 80 साल की बुजुर्ग भी जिंदा जल गई। घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना के बाद भारी मात्रा में पुलिस अफसरों सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के घरों को खाली कराया गया। यह आग कैसे लगी, अभी इसका पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे CCTV को भी खंगाल रही है। कुलवंत सिंह जी हैं, उनकी अपनी नीचे दुकान है, ऊपर वो लोग रहते हैं। उनके घर में आग लगी है। तत्काल मौके पे लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड सभी लोग पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश की गई। वह यहाँ आस-पास के बिस्वा, महमूदाबाद, सिधौली, सीतापुर और मिश्रित, इन सभी जगहों से जो फायर स्टेशन की गाड़ियाँ आई सभी की, और लगातार कई घंटों की मशक्कत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित मिश्रा संवाददाता जुड़ गए। मोहित, जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, साड़ी सेंटर में अचानक से भीषण आग लग गई, 80 साल की जो वृद्ध महिला है उसमें जल गई, क्या कुछ ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। ये मामला जो है सीतापुर की सिधौली तहसील का है, जहाँ पे शोभना साड़ी सेंटर पड़ता है। उसमें रात में करीब लगभग 1 बजे के आसपास अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और आग ने इतना भीषण विकराल रूप ले लिया कि जो है वो धीरे धीरे पूरे शोरूम पे उसने अपना कब्जा, आग ने अपना कब्जा लिया और मकान तक उसने अपनी जो है अपनी इज्जत को बढ़ाया। और जिसमें वहाँ जो साड़ी सेंटर के जो मालिक हैं उनकी बुजुर्ग माता जी का भी उसमें जल के खाक हो गई। जी
बिल्कुल मोहित, जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर मौके पर 80 साल की वृद्ध महिला की मौत हो गई और ऐसे में घर में तमाम जो आग लगी तो तमाम लोग मौजूद होंगे, क्या वो भी उनकी हालत अभी फिलहाल गंभीर है? नहीं, वो जी बिल्कुल, उन लोगों ने जब देखा कि आग ने विकराल हो गया तो वो लोग जैसे तैसे घर से बाहर भाग के निकल आए और अपनी जान बचा ली उन्होंने। लेकिन वो जी आपने बताया कि वहां पर जो बाकी लोग थे वो किसी तरह से बाहर निकल गए और अपनी जान बचाकर बाहर निकले, तो ऐसे में उस वक्त प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां पहुंचे, तो क्या कुछ जांच में अभी तक सामने आ पाया है, क्या कुछ कारण रहा आग का? जी, पुलिस जांच में जुटी हुई है और वो आग लगने के कारण जुटा रही है कि किस तरीके से आग लगी। आस पड़ोस में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है कि ऐसा तो नहीं किसी अराजकता तो नहीं कोई जो है किसी तरीके की कोई खुराफात की हो। इस तरीके की पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि घर में ही साड़ी सेंटर खोल रखा था और ऐसे में ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी चूक, जिसमें कि घर में ही साड़ी सेंटर खोलना पड़ गया लोगों को और ऐसे में ये पूरी घटना सामने आई। जी, दरअसल सिदौली तहसील क्षेत्र जो है वो NH-24 पे पड़ता है और लगभग सिदौली में जो मार्केट बनी हुई है उसमें नीचे अपनी शोरूम बना रखे हैं और ऊपर अपना आवास बना रखा हुआ है लोगों ने। जी धन्यवाद मोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।